सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता था, जो भी साथी हमारे साथ AWS केस में हैं उन सभी को पता था कि आज 16 जनवरी 2023 को एडिशनल 122 पर अपना केस लगा हुआ था। चूँकि एडिशनल पर बहुत अधिक नंबर पर अपना केस लगा हुआ था, इस वजह से साथियों अपना केस सुना जाना संभव नहीं था। फिर भी हमारे द्वारा 2 बजे मेंशन कराया गया। मेंशन कराने के बाद अपनी बातों को रखी गई और रखने के बाद कहा गया कि इसको जल्द से जल्द निस्तारित कर दीजिए। वी आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस वैकेंसी एंड एज सो ऑन, पूरा ब्यौरा दिया गया। सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहता है मेंशन में। तो जज साहब ने पूर्णतः सुना और सरकारी वकील से पूछा कि सर व्हाट यू वांट टू से। सरकारी वकील ने कहा कि सर अभी तो हम जूनियर ही अवेलेबल हैं, CSC अर्चना सिंह जी और अपर महाधिवक्ता जी मौजूद नहीं हैं, आप डेट लगा दीजिए, अगली डेट पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो साथियों संभवतः 5 से 6 दिन के बाद अपनी डेट सुनिश्चित हो जाएगी या अगले सप्ताह भी हो सकता है, लेकिन उस दिन सरकारी वकील का रहना अति आवश्यक रहेगा। और सरकारी वकील यह नहीं कह सकते हैं कि सर हम हैं नहीं तो फिर आप डेट और लगा दीजिए। तो एक प्रकार से ये कहिए कि जो कोर्ट का प्रोसेस होता है वह धीरे धीरे हम पूर्ण कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने अंतिम सुनवाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी जितने भी साथी हैं वे अधीर ना हों और हमारे द्वारा प्रयास चल रहा है। चूँकि प्रयास इस हेतु चल रहा है कि याचिका सिर्फ डिसाइड ना हो, नौकरी का बाउंड आदेश हो। इसलिए हो सकता है देर हो, लेकिन आपको आदेश आने के बाद यह कहने का अवसर नहीं प्राप्त होगा कि हाँ हमारे लिए कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे लिए अधिकतम प्रयास करके एक बाउंड आदेश लाने का प्रयास हो रहा है। हमारी पूरी पैनल हमारे साथ है। हमारे सीनियर अधिवक्ता, ड्राफ्टिंग अधिवक्ता, आर्गूमेंट अधिवक्ता, सभी लोगों का पूर्ण आश्वासन है कि केस बड़ा है। तो केस बड़ा है तो बड़े ढंग से सोचिए, आप जल्दबाजी में डिसाइड करवाने के चक्कर में न रहिए। सरकार को पूर्ण अवसर देने के बाद ही केस डिसाइड हो, जिससे सरकार यह ना कह सके कि सिंगल बेंच में हमें सुना नहीं गया था। एक ऐसा आदेश पारित हो जिस आदेश को डबल बेंच में भी आप अगर चैलेंज करना चाहें तो यह न्याय विभाग तुरंत मना कर दे कि इस आदेश पर डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में भी यही आदेश आएगा, इसलिए वह कहीं भी चैलेंज होने लायक ना रहे। इस प्रयास को करते हुए मैं बराबर आप लोगों के साथ मौजूद रहता हूं। उसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं रहता है कि मैं आप लोगों के साथ न रहकर आप लोगों की भावनाओं से खेलूं, आप लोगों को यह बताऊं कि हाँ प्रयास चल रहा है, धीरे धीरे होगा। नहीं साथियों, होगा। अब आप ये समझिए धीरे धीरे ही होगा, लेकिन होगा। आप यह मत समझिए कि हाँ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS नहीं लागू होगा। यह सोचना तनिक भी आपके लिए अपने साथ ही हंसी का पात्र अपने आप को बनाना है। मैं साफ आपको बता रहा हूँ, आपका आदेश भी आएगा, सुरक्षित भी रहेंगे और जो आदेश आएगा उसमें हम और आप नौकरी के प्रबल दावेदार होंगे। इसलिए साथियों अगली डेट का इंतज़ार कीजिए, बेफिक्र रहिए, जहाँ हैं वहीं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। केस अपने फाइनल की तरफ अग्रसर है, बस समय लग रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में यदि समय लगता है तो उसके लिए दोषी कोई नहीं है, न सिस्टम है, न पैरवी करता है, न अधिवक्ता है। समय की मांग होती है कि वह आए न्याय मांगने, और न्याय की मांग होती है कि जो समय देता है उसे अधिकतम अच्छा आदेश प्राप्त होता है। आप सभी के साथ मेरे भविष्य की भी बात है कि हम
EWS केस जीतें और बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों। इसलिए मेरा जो प्रयास है मैं कर रहा हूं और आप लोगों को यह विश्वास भी शुरू से दिलाता आ रहा हूं कि EWS केस से बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। आप लोग विश्वास रखिए। धन्यवाद। मैं अयोध्या धाम का एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ खंडपीठ, आप लोगों को पुनः यह याद दिलाना चाहता हूं कि 18 मई 2020 से जो प्रयास मेरे द्वारा चल रहा है उसमें आज भी कोई ढिलाई नहीं हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में, माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में, सिंगल बेंच में अधिकतम समय जो लग रहा है वही समय हम लोगों के लिए आखिरी होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।